नमस्ते। मैं डॉक्टर सोमवीर आर्य आप सभी योग जिज्ञासुओं का स्वागत करता हूं योग दर्शन की व्याख्यान माला के इस कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे विभूतिपाद के 48वें सूत्र की, जिसमें मुख्य रूप से इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करने से किस प्रकार की सिद्धि हमें प्राप्त होती है, इसका वर्णन इसमें किया गया है। मुख्य रूप से 3 प्रकार की सिद्धियां उसमें होती हैं, जिसको हम सूत्र के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए जानते हैं सूत्र को और उसकी व्याख्या को। ततो मनोज वित्वम विकर्ण भाव है प्रधानजश्च, अर्थात ततो यानी कि उसके बाद जब इंद्रियों के ऊपर पूरी रूप से विजय प्राप्त कर लेता है व्यक्ति, तो मनोज वित्वम अर्थात जो शरीर होता है वो भी मन की तरह तेज गति वाला हो जाता है। यानी कि शरीर में अत्यधिक स्फूर्ति, ताकत और गति का वास होता है। विकर्ण भाव अर्थात इंद्रियां जो है शरीर को छोड़ करके, इंद्रियां शरीर से परे जा करके, उनसे बाहर जाकर के भी अपना कार्य सिद्ध करती हैं। इस प्रकार की बात इसमें कही। प्रधान जयश्चय अर्थात और प्रधान जय यानी कि जो प्रकृति से जो बने पदार्थ होते हैं, प्रकृति से उत्पन्न जो चीज़ें होती हैं, उन सब पर उसका पूर्ण रूप से अधिकार हो जाता है योगी का। तो चलिए सबसे पहले को दोबारा से हम जानते हैं। मनोज वित्वम यानी कि मन की भांति ही शरीर तेज गति वाला हो जाता है। अब मन की गति तो बहुत तेज होती है, बहुत स्पीड होती है, एक सेकंड में यहाँ एक पल में आप लाखों किलोमीटर उसको दूर लेके जा सकते हैं, परंतु शरीर तो ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे इसको एक संज्ञा के रूप में परिभाषित किया गया है कि मन की भांति शरीर भी अत्यंत तीव्र गति वाला हो जाता है। यानी कि उसकी गति पे भी नियंत्रण हमें प्राप्त हो जाता है। जिस प्रकार से मन की गति पे नियंत्रण होता है, ठीक उसी प्रकार शरीर की गति पर भी नियंत्रण होता है। यानी कि हम उसको घटा और बढ़ा सकते हैं। इसको हम कहीं शरीर का अत्यंत स्फूर्तिवान होना, एक्टिव होना, बहुत फास्ट मोड में आ जाना, इस तरह की क्वालिटीज आती हैं। परंतु एग्जैक्टली मन की भांति शरीर की गति नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ पे कहने के भाव को आप समझें कि संज्ञा दी गई है कि उसकी भांति। जैसे आप मान लीजिए कहें कम बहुत मजबूत शरीर वाले को क्या कहेंगे कि इसका शरीर तो पत्थर की तरह मजबूत है, वज्र की तरह है। परंतु वज्र की तरह नहीं होता, वज्र में और शरीर में बिल्कुल फर्क होता है। लेकिन कहने को होता है जब हम इसमें बहुत सारी वो देखते हैं कि बहुत सारी क्वालिटी है किसी में, तो हम उसकी संज्ञा सबसे ताकतवर चीज़ से करने का प्रयास करते हैं। जैसे हम कहते हैं इसमें हाथी के समान बल है। अब हाथी के जितना बल तो किसी व्यक्ति में नहीं हो सकता, परंतु हम कहते हैं कि हाथी के जितना बल, अर्थात हाथी में बहुत सारा बल होता है, तो इस व्यक्ति में भी बहुत सारा और अपार बल है, जिसको हम नहीं माप सकते कितना है। तो इसके लिए उसको हम संज्ञा देते हैं। इस प्रकार की संज्ञा ही मनोज वित्वम में दी गई है। उसके बाद विकर्ण भाव यानी कि इंद्रियां अपने शरीर को छोड़कर भी कार्य कर सकते हैं, परंतु ये भी बात पॉसिबल नहीं लगती, क्योंकि इंद्रियां शरीर के साथ ही मिलकर कार्य करती हैं, कर्मेंद्रियों के साथ मिलकर कार्य करती हैं। कोई भी इंद्री की अपनी स्वयं की सत्ता ऐसी नहीं है कि उस शरीर से बाहर जाके किसी कार्य को अंजाम दे सके। लेकिन हाँ, हमारी इंद्रियां इतनी ताकतवर, इतनी सामर्थ्यवान हो जाती हैं कि वो दूर रखी वस्तुओं का ज्ञान कर देती हैं, दूर से उनको ग्रहण हो जाता है चीज़ों का। वो सारी जो इंद्रिय दूर की चीज़ों को ग्रहण करना, दूर की चीज़ों का उनको भली भांति ज्ञान हो जाना, दूर की चीज़ों का अंदाज़ा लगा लेना, अनुमान लगा लेना, वो जो क्षमता होती है वो आ जाती है। जबकि शरीर आपका कहीं है और किसी दूर की जगह की आप सोच करके उसकी इंद्रियों से उसका पता आप लगा रहे हैं। जिस प्रकार से दूर ढकी हुई चीज़ों को या आवरण से युक्त दूर स्थित चीज़ें या ऊंचाई पर या नीचे स्थित चीज़ों को हम जान लेते हैं ज्ञान के द्वारा, जिसमें पीछे हमने इसी विभूतिपाद में सूत्रों की व्याख्या करते हुए कहा था कि इस प्रकार की क्वालिटी हमारे अंदर आती है। तो इस प्रकार की क्वालिटी आती, ना कि शरीर से इंद्रियां बाहर चली जाती हैं, ऐसा नहीं है। इंद्रियां लेकिन उनकी क्षमता से आगे जा करके भी काम करती हैं। उसको हम कहें विकर्ण भाव। और प्रधान जय यानी कि जो भूतों से जो बने पदार्थ हैं, प्रकृति से जो उत्पन्न जो पदार्थ हैं, उन सब पर हमारी विजय हो जाती है। यानी कि एक प्रकार से उन सब को हम जीत लेते हैं, उनके ऊपर नियंत्रण हमारा हो जाता है। तो उसको कहा गया प्रधान जय। तो ये 3 प्रकार की सिद्धियां आपकी इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करने से मिलती है। अर्थात जब इंद्रियों में संयम करते हैं तो इंद्रियों के स्वरूप में, ग्रहण में, स्वरूप में, अस्मिता में, अन्वय में और अर्थत्व में करते हैं, तो हमें इंद्रिय जय की सिद्धि प्राप्त होती है। और इंद्रिय जय यानी कि इंद्रियों पर नियंत्रण होने से हमें मनोज वित्वम, विकर्ण भाव और प्रधान जयश्चय नामक सिद्धियां प्राप्त होती हैं, जिसका वर्णन हमने इस सूत्र के माध्यम से किया। आशा है कि आपको समझ आया होगा सूत्र। यदि फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मैसेज कीजिए, आप कमेंट हमें लिखिए, ताकि हम उसको समाधान कर सकें। और जल्द ही 49वें सूत्र के साथ आपके सामने प्रस्तुत होता हूँ। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। नमस्ते।